चलिए, तो आप देखना शुरू कर चुके हैं लोगों का पसंदीदा चैनल वी न्यूज़। मेरा नाम है लोकेश चौरसिया। प्रयागराज महाकुंभ में जिस तरीके से भगदड़ के बाद बड़ा हादसा हुआ था और इस हादसे में कई लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाकुंभ पहुंचे हुए थे, जहां पर उन्होंने अपना एक स्टेटमेंट दिया था और कहा था कि जो लोग मर गए हैं वह समझो तर गए हैं। इस तरीके का स्टेटमेंट देने के बाद कई साधु संतों ने इसकी आलोचना की है। इसके साथ ही राजनेताओं ने भी आलोचना करते हुए कई तरीके की प्रतिक्रिया दी थी। इस पूरे मामले को लेकर छतरपुर जब गृह मुख्यालय पहुंचे बागेश्वर धाम, तो वहां पर मीडिया ने कई सवाल किए, साथ में यह सवाल भी किया तो उन्होंने क्या प्रतिक्रिया दी है वह हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उसके पहले छोटा सा ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाइए, ब्रेक के उस पार वीडियो जारी रहेगा और आप जानेंगे कि बागेश्वर महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने इस बयान के बाद अपनी और क्या प्रतिक्रिया दी है। इस खबर के प्रायोजक हैं क्वालिटी ई-मार्ट, जिसमें आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे हर इलेक्ट्रॉनिक सामान, फ्रिज, एसी, एंड्रॉयड एलईडी टीवी, कूलर, वॉशिंग मशीन, बूपर साउंड के अलावा और भी अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान वारंटी व गारंटी के साथ उपलब्ध हैं। तो देर किस बात की, आज ही विजिट करें। हमारा पता उत्कृष्ट विद्यालय क्रमांक 1 के बगल में वी न्यूज़ ऑफिस के नीचे, न्यू कॉलोनी, छतरपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। वी न्यूज़ के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के उस बयान की, जिसकी चर्चाएं अब जोर पकड़ रही हैं, क्योंकि साधु संत भी आलोचना कर रहे हैं। इसके साथ ही राजनेता भी यहाँ पे यह बयान को गलत ठहरा रहे हैं। इस पूरे बयान को लेकर अब जानिए कि आखिरकार क्या बयान था और बागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने दोबारा अपनी क्या प्रतिक्रिया दी है। तो हम आपको बता दें, यहाँ पे महाकुंभ प्रयागराज जब बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पहुँचे हुए थे, तो उन्होंने यहाँ पे एक बयान दिया था। हादसे के बाद उन्होंने कहा था कि जो लोग मर गए हैं वो समझो तर गए हैं। इस तरीके का बयान सामने आने के बाद यहाँ पे कई साधु संत और राजनेताओं ने आलोचना की थी। इस पूरे मामले को लेकर जब अपने गृह जिला छतरपुर बागेश्वर धाम पहुंचे, तो यहाँ पे मीडिया ने सवाल किया, जिस पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मोक्ष वाले कुंभ वाले बयान को उल्टा तोड़ मड़ोड़ कर प्रस्तुत किया गया है और उसका छोटा सा हिस्सा काटकर वायरल किया गया है, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। इस बयान को पुनः सुना जाए और ठीक तरीके से सुना जाए तो सारी तस्वीर सामने आ जाएंगी। हमारी बात के छोटे से हिस्से को काट कर वायरल किया गया है, ये उचित नहीं है। अगर बात करें राजनेताओं की, तो राजनेता अपना अपना काम कर रहे हैं। सनातन राजनीति का अखाड़ा नहीं, हिंदुत्व राजनीति का अखाड़ा नहीं, महाकुंभ राजनीतिक बयानबाजी का अड्डा नहीं है, घटना शव और शिव पर टिप्पणी करने का अड्डा नहीं है। आस्था, भरोसे और संगम और विश्वास का अखाड़ा है। मोक्ष वाले बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है। इस दौरान बागेश्वर महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने जो प्रतिक्रिया मीडिया के सामने फिर से दी है, उसे भी जरा सुन लीजिए। हमने तो अपनी बात, देखिए, मोक्ष वाले कुंभ वाले बयान को निश्चित रूप से उल्टे रूप से उन्होंने सबने उसको लिया है। हमने हमारे पूरे बयान को नहीं सुना है। हमें बहुत दुख है। उस वक्त भी हमने पूरे उस वीडियो में बोला कि हृदय में बहुत पीड़ा है, हमको बहुत ज़्यादा दुख है और बहुत ज़्यादा आत्मीय कष्ट है। हमारा मंतव्य बिल्कुल भी ये नहीं था जो लोगों ने उसको समझा है। हमारे बयान को पुनः सुना जाए। जिस बयान पर ये बवाल मचाया जा रहा, उस बात को आप लोग हमारे बयान को इंटरव्यू में वहाँ पर जो संत सम्मेलन हुआ था उसमें सुन लें। बहुत व्यापक रूप से हमने उसको बोला, बस छोटी सी बात को काटकर वायरल किया जा रहा, जो हमें लगता उचित नहीं। सब लोग निश्चित रूप से प्रतिक्रिया दे रहे हैं, पर हमारे बयान को उन्होंने सुना नहीं है, तो हम उनको कुछ कह नहीं सकते हैं। तो हमारे बयान को सुने। हमारा किसी भी प्रकार से इस प्रकार के कहने का तात्पर्य नहीं था। द्वारा जो है बयानबाजी की है, ये क्या लगता है, महाकुंभ को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है किसके माध्यम से? देखिए, इतना विशालतम सनातनियों का आस्था का कुंभ लगा, निश्चित रूप से ये घटना जो हुई है बहुत हृदय विदारक हैं। रही बात टिप्पणियों की, तो राजनेता अपना अपना काम कर रहे हैं। सनातन राजनीतिक अड्डा नहीं है, हिंदुत्व राजनीतिक अड्डा नहीं है, महाकुंभ राजनीतिक बयानबाजी का अड्डा नहीं है, होने वाली घटना शव और शिव पर टिप्पणी करने का अड्डा नहीं है।
भैया ये तो आस्था का अड्डा है, ये तो भरोसे का अड्डा है, संगम का अड्डा है, विश्वास का अड्डा है। महाकुंभ पे यही कहना है। धन्यवाद। तो इस तरीके से आप लोगों ने बागेश्वर महाराज पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बयान को फिर से सुना, जो उन्होंने बयान दिया था। उसके बाद उन्होंने मीडिया के सामने एक बार फिर अपना स्टेटमेंट देते हुए अपनी जो बात है उसकी तस्वीर साफ कर दी है। तो इस तरीके से हमने आप लोगों को बागेश्वर महाराज का ये बयान सुनवाया है, और इसी तरीके से हर खबर, हर जानकारी जानने के लिए आप लगातार देखते रहिए वी न्यूज़। इसके साथ ही एक ज़रूरी सूचना और सुन लीजिए कि हमारा वी न्यूज़ चैनल केबल ऑपरेटर से संपर्क करें, क्योंकि केबल पर हमारा चैनल आ चुका है। हैथवे के 865 नंबर पर हमारा चैनल उपलब्ध है। इसके अलावा अगर आपके केबल पर, टीवी पर ये चैनल नहीं आता तो केबल ऑपरेटर से संपर्क करके अभी उसको चालू कराएं, और हर जानकारी जानने के लिए देखते रहिए वी न्यूज़।